फ्रेंड्स, अगर आप HVAC से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके हैं, ये आप देख रहे हैं, ये एक रेफ्रिजरेटर है। इसमें ये कूलिंग नहीं हो रही। जो हमने इसको चेक किया है तो इसमें यहाँ से हमें लीकेज मिली है। ये आप देख रहे हैं, ये फ़िल्टर ड्रायर है इसका और ये लीक है। इसको हम चेंज करेंगे या इसको हम दोबारा इसके ऊपर वेल्डिंग वगैरह कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारी फ्रिज बिल्कुल ही कूलिंग नहीं कर रही। तो हम इस पे ऊपर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमने इसकी तैयारी करनी है लीकेज के लिए। उसमें ये आप देख रहे हैं, इस जगह पे काफ़ी ऑयल आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसकी इंसुलेशन को उतार देंगे जो इसके ऊपर ये फ़िल्टर के ऊपर इंसुलेशन की हुई है। तो ये इसका कंप्रेसर है। इसके अलावा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस जगह से हम इसकी गैस दोबारा चार्ज करेंगे। तो अभी हम इसमें जो पहले गैस है उसको निकालने के लिए इसको हम यहाँ से क्रैक कर देंगे। तो यहाँ से हमारी जो इसमें पहले गैस है वो निकल जाएगी। तो अब हम क्योंकि गैस काफ़ी कम हो चुकी थी तो ज़ाहिर सी बात है स्टोरेज का गैस स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस गैस को निकालना पड़ा। अब हम इसकी इंसुलेशन उतार रहे हैं फ़िल्टर के ऊपर से। इसके बाद हम इस फ़िल्टर को, ये अक्सर आपने देखा होगा, जो यहाँ से फ़िल्टर से इसके ड्रायर से इसके लीकेज हो जाती है। यहाँ पे कैपिलरी कनेक्टेड है तो यहाँ से इसकी लीकेज है। इसको हम इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको वेल्डिंग करके। तो अब हम इसके लिए जो हमने इसमें चार्जिंग पोर्ट लगानी है उसके लिए हम, ये आप देख रहे हैं, कंप्रेसर की जो चार्जिंग पोर्ट है उसको रेडी कर रहे हैं। इसके लिए आपने जो आप देख रहे हैं, ये पिसिंग वाल इसको कहते हैं, एक्सेस वाल भी इसको कहते हैं। इसको आपने इसमें से जो इसमें पिन है उसको निकाल लेना है, क्योंकि आपने इसको जब वेल्डिंग करना तो ये हीटअप होगा। तो अब हम इसकी स्वेजिंग कर रहे हैं। स्वेजिंग करने के बाद हम इसको लगा देंगे उस ट्यूब के ऊपर वेल्डिंग की मदद से। तो हमने उसकी पिन निकाली क्योंकि उसमें जो रबड़ की सील होती है वो आपकी, अगर आप इसको लगा देंगे वाल की, एक्सेस वाल है जो, तो अब हम इसको अच्छे तरीके से सैंड पेपर रेगमार की मदद से हम इसको साफ़ कर लेंगे ताकि हमारी वेल्डिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब ये आप देख रहे हैं, हम इसको वेल्डिंग करेंगे। तो वेल्डिंग बड़ी एहतियात से करनी है क्योंकि इसके साथ वायर्स वगैरह भी होती हैं और दूसरी चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसके फ़िल्टर की अच्छे तरीके से गैस वेल्डिंग है वो कर लेंगे ताकि जो हमारी लीकेज है वो हमारी लीकेज रुक सके। फ़िल्टर ड्रायर से हमने इसके फ़िल्टर वही इस्तेमाल किया है। जस्ट हमने इसकी इंसुलेशन को उतार के इसकी जो जॉइंट है उसको हम री वेल्डिंग कर देंगे। गैस वेल्डिंग की मदद से हम इसको वेल्डिंग करेंगे। उसके बाद हम इसमें गैस भी चार्ज करेंगे और आपको दिखाएंगे। अगर आप का फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा तो आपको महसूस होता है कि आपके फ़िल्टर पे ऑयल वगैरह आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका फ़िल्टर ड्रायर है जो उस वहाँ से गैस लीक है। तो अब हम इसको, ये आप देख रहे हैं, ये हम चार्जिंग पोर्ट लगा रहे हैं इसके ऊपर, एक्सेस वाल या इसको चार्जिंग पोर्ट भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमने इसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर किया है। उसके बाद हम इसको कनेक्टेड कर देंगे। ये आप देख रहे हैं, हमने ये एक्सेस वाल का जो वाल था, जो पिसिंग वाल है, वो हमने निकाल लिया है ताकि वो हीट हो के वो ख़राब ना हो जाए। इट्स मीन के उसकी जो रबड़ है वो सील है जो आपकी रेफ्रिजरेंट को बाहर नहीं आने देगी, तो वो आपकी ख़राब ना हो जाए। तो अब हमने इसकी जो वेल्डिंग है वो भी कर लिया। हमने पिसिंग वाल जो इसका एक्सेस वाल है वो भी कनेक्टेड कर लिया है। तो अब हम, ये आप देख रहे हैं, ये आपने एक मिरर से, एक शीशे की मदद से आपने इसके तमाम साइड्स हैं जो वो देखनी है। दोनों जो है, जो फ़िल्टर ड्रायर आपने वेल्डिंग किया, री वेल्डिंग किया, उसको भी आपने देख लेना। वो जोड़ भी आपने जॉइंट जो है वो आपने देख लेना, पॉइंट वेल्डिंग का। उसके बाद आप इसके ऊपर एक जो वाल हमने इसमें रबड़ का पिसिंग वाल, जब आपकी ये एक्सेस वाल जो आपने लगाया चार्जिंग पोर्ट वो ठंडी हो जाए तो उसके बाद आपने इसके पिसिंग वाल को दोबारा कनेक्टेड कर देना। अब हम इसके वैक्यूम की तरफ जाएंगे, इसके वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम को स्टैंड करेंगे, उसको चेक करेंगे लीकेज, तो हमारी लीकेज तो ठीक है कि नहीं। तो अब हम इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है इसको हम वैक्यूम के एक जो गेज की मैनीफोल्ड की है इसके साथ लगा देंगे, और दूसरी जो है वो हम, ये भी हम सिंगल लो प्रेशर गेज इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रिज के लिए। तो अब हम इसको कंप्रेसर की मदद से हम इसको वैक्यूम कर लेंगे। तो वैक्यूम के बाद हम इसको अच्छे तरीके से, तकरीबन हम 30 मिनट से भी ज़्यादा हम इसको वैक्यूम करेंगे ताकि जो हमारी वैक्यूम है वो प्रॉपर वैक्यूम। अब हमारा जो वैक्यूम है वो शुरू हो चुका है। तो ये आप देख रहे हैं, ज़ीरो से हमारी
30 की साइड पे हमारा जो वैक्यूम है वो 30 मरकरी की तरफ हमारा जो वैक्यूम है वो जाना शुरू हो गया है। तो जैसे हम इसको अच्छे तरीके से डीप वैक्यूम कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें जो गैस फिलिंग करेंगे, गैस कितनी फिलिंग करनी है जो हमने इसकी नंबर प्लेट जो इसके प्लेट के ऊपर लिखी गई है, फैक्ट्री प्लेट के ऊपर इसके जो लिखी गई डिटेल, उससे हम इसके देखेंगे। इसमें तकरीबन 250 ग्राम इसकी चार्जिंग होगी गैस की। 134 रेफ्रिजरेंट है। तो अब हम इसको जो देख रहे हैं हमारा वैक्यूम तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, ये आप देख रहे हैं। अब हम इस लाइन को बंद कर देंगे और जब हमने गैस फीड करनी है तो जो लाइंस में आपकी एयर है उसको उन लाइंस को आपने अच्छे तरीके से वहाँ से आपने पर्जिंग कर लेनी है। गैस आपने सिलेंडर को पीछे से खोल के जो आपने रेड लाइन इस ब्लू लाइन के साथ कनेक्टेड किया, इसमें हम पर्जिंग करेंगे। उसके बाद ये आप देख रहे हैं इसमें 3840 तकरीबन इसमें ग्राम इसमें के 3 kg 840 ग्राम इसमें रेफ्रिजरेंट है। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 250 ग्राम। तो अब हम इसको ये आप देख रहे हैं हम इसके जो पर्जिंग करके उसके बाद हमने इसकी खोल दी है लाइन को, और ये अब हमारी गैस इसमें जाना शुरू हो गई है। आपने कभी भी खाली कंप्रेसर को नहीं चलाना, इट्स मीन के पहले आपने इसमें रेफ्रिजरेंट को इन करना है, उसके बाद आप इसको कंप्रेसर चलाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं इसमें जो गैस जा रही है, हमने इसके अंदर 650 करना है प्रेशर, क्योंकि हमने पहले इसका 800 कुछ था, तो हमने इसमें से 250 इसमें हमने 250 ग्राम हमने इसमें गैस चार्ज करनी है। तो जैसे ही 600 पे आएगा, तो ये आप देख रहे हैं 650 पे आएगा तो हम इसकी गैस जो पूरी हो जाएगी। हमने जो फ्रिज है उसको भी चला दिया साथ, अब हमारी जो फ्रिज है वो चल रही है। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इसमें आपको इसका प्रेशर दिखा देते हैं। ये आप देखें इसमें कंडेंसर भी हीटअप होना शुरू हो गया और इसका जो 10 प्रेशर है बैक रनिंग प्रेशर 10 से भी कम है। तो इसको हम ऐसा इसकी गैस पूरी कर देंगे। तो इस तरीके से आप अगर आपका फ़िल्टर ड्रायर लीकेज आपको होता है वहाँ से है तो आप लीकेज करके, ये आप देख रहे हैं ये 650 हमारी तकरीबन गैस पूरी हो चुकी है। अब मैंने इसको बंद कर दिया, 650 पे आगे हमारी 250 ग्राम हमारी जो गैस है वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसकी लीक चेक करनी है, जो आपने जोंट वगैरह लगाए हैं। तो उसके बाद आपने जो इसके ऊपर पिसिंग वाल लगाया आपने, अगर आप इसको डेड नहीं करेंगे तो उसको आपने अच्छे तरीके से लीक चेक करें, इसके ऊपर कैप लगा देना, डेड कैप। उसके बाद आप ये तमाम जॉइंट अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। तो अब हमारी जो फ्रिज है वो तकरीबन कूलिंग करना शुरू कर दिया है। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जो इसका जो फ्रीज़र पोर्शन है वहाँ पे हमारी कूलिंग शुरू हो गई। तो इस तरीके से आप इसकी गैस रिफ़िल कर सकते हैं और इसकी लीकेज वगैरह ट्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ हमारे कूल हो चुका है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।